हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो जो प्रोसीजर आपने मेसन गेन फॉर्मूले का किया था भाई, जस्ट उसी का ही हम यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है y5 डिवाइड बाई y1। देन आप कैलकुलेट करना है भाई y3 बटा y1। y5 के आपके पास आउटपुट है और y1 के आपकी इनपुट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आप आउटपुट है वो इस पॉइंट से ले रहे हो। ठीक है, इस पॉइंट को सही दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक यूनिटी गेन का एक ब्रांच खींच देते हैं भाई, उसके साथ कोई भी रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं भाई y5 डिवाइड बाई y1 की रेशियो। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, सभी जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ये प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, चलो गेन लिख लो, गेन कैलकुलेट करेंगे, गेन ऑफ नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ का मीनिंग क्या होता है राजे, कि आपका रास्ता, कौन सा रास्ता, इनपुट जो आउटपुट के साथ जोड़ता है, इनपुट को आउटपुट के साथ जो जोड़ता है वो वाला रास्ता आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जस्ट आपने एरो जो आपके है राजे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने लेनी है। जैसे ये है, ये एरो सीधा जा रहा है, मेरे जो जो एरो है भाई स्क्रीन के ऊपर, उसको जस्ट फॉलो करिए कैसे आपने कैलकुलेट करनी है। ये देखो सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, रास्ते में कोई ट्रबल नहीं है, सीधा जाएगा सीधा जाएगा। एक तो ये आपके पास फॉरवर्ड पाथ हो गया राजे। फॉरवर्ड पाथ को हम P1 के साथ लिखते हैं, पहला फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, जहाँ पे गेन नहीं गिवन इसका मतलब वो 1 है, तो 1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4, तो क्या हो जाएगा G2 G3 G4। ठीक है, दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखिए, देखो ये सीधी लाइन तो वही आपके पास आ गई है। दूसरा देखिए, यहाँ से चला, अगर मैं इस वाले पाथ को फॉलो करूँ, ये जो नीचे कर्व सा है, ठीक है, तो ये एरो मेरा अपोजिट आ गया, इसका मतलब ये फॉरवर्ड पाथ नहीं है। अब यहाँ से चला मैं, अगर ये वाला पाथ देखूँ नीचे वाला, इसका भी एरो अपोजिट है, ये भी मेरा फॉरवर्ड पाथ नहीं है। अब यहाँ से चला ऊपर वाला देख लेते हैं ना जी, ऊपर वाला जा रहा है, एरो मेरा उसी डायरेक्शन में जिसमें मैं जाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जाएगा जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो P2 मेरा ऊपर वाला हो जाएगा, उसके अंदर जितने भी ब्रांचेज आ रही हैं उस सभी को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 इंटू G5 इंटू 1। ठीक है, क्या कोई और फॉरवर्ड पाथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, ओके हुआ भाई यहाँ तक। चलिए, तो मेरे पास नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने आ गए राजी, बोलो 2 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने आ गए राजी, 2 आ गए। ठीक है, इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स का मीनिंग क्या बताया था, लूप्स का मतलब वो होता है राजे जो जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे आके रुक जाए। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे हम देखेंगे गेन ऑफ नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप। ठीक है, पहली लूप L1। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं राजी, यहाँ से चला और उसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक लूप है। ठीक है, तो कितना आएगी इसकी वैल्यू, G2 इंटू माइनस H2, तो माइनस G2H2 आ गई। दूसरी लूप कौन सी होगी, हाँ जी, यहाँ पे आ जाते हैं भाई, ये यहाँ से चला और वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, ये भी मेरे पास क्या है, GH इंटू माइनस H4, तो G4H4, लेकिन साथ में साइन किसका है, नेगेटिव का है। ठीक है, चलिए L3 देखते हैं भाई। L3 आप भाई यहाँ पे देखो, ये उसी पॉइंट पे जा रहा है, उसी पॉइंट पे आ रहा है, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप। ठीक है, ये वाली लूप कौन सी है जी आपकी, सेल्फ लूप। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ H3। देखो सर्किट के अंदर कोई और लूप है, चेक कर लेते हैं। ये देखो ऊपर वाली बड़ी वाली, देखो यहाँ से जा रहा है और इस रास्ते वापस आ रहा है, इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या राजी, लूप है। ठीक है, तो कितनी लूप होगी राजी आपके पास, अभी तक मैंने 4 कैलकुलेट कर ली हैं भाई, इसका वैल्यू बताओ कितनी होगी, G5 माइनस H1, तो माइनस G5 इंटू H1। ठीक है, बोलो जी, और देखो भाई और कोई लूप बन रही है आपके पास, और भाई लूप हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से चला। ठीक है, ये वाला तो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है भाई। ठीक है, इसके बाद और देखो अगर कोई लूप बन रही है मेरे पास, तो इसका मतलब मेरे पास जो लूप बनेंगी राजे वो 4 लूप बनेंगी। ठीक है, या कोई और लूप है भाई इसके अंदर, बिल्कुल है भाई, ये देखो ये वाली सीधा पाथ जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, बस इसमें एक मिस्टेक हो सकती है आपकी, कि आप किसी लूप को नेग्लेक्ट कर सकते हो, मीन्स भूल सकते हो। ठीक है, देखो ये भी लूप है,
यहाँ से गया, ये नीचे वाले पास से वापस आ गया। ठीक है, तो जी इसका लूप गेन कितना होगा, G2 G3 इंटू G4 इंटू माइनस H1। ठीक है, तो L5 मेरे पास एक और आ गया जी, G2 G3 एंड G4 इंटू H1 माइनस का। ठीक है, चेक करो भाई, यही था G2 G3 G4 माइनस H1। ठीक है, तो 5 लूप भाई आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लूप आपने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर 3, हम दो नॉन टचिंग लूप की प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, टू प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। हाँ जी, आप देख सकते हो जे वाली लूप और जे वाली लूप आपस में टच नहीं कर रही राजे, बाकी सभी लूप आपस में टच कर रही है। ये लूप कौन सी थी, L1, ये लूप कौन सी थी, L2। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। L1 L2 जो लूप है राजे आपस में टच नहीं कर रही। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, G2 G4 H2 H4। ठीक है, स्टेप नंबर 4 पे हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। कोई 3 नॉन टचिंग लूप है, कोई नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 5 पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे राजी, जल्दी से बताओ। डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस, हाँ जी, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिखूंगा राजे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। ठीक है, आगे क्या था, माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। ये भी क्या है, इसका आंसर तो 0 है भाई, आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 2 का रिजल्ट होता है ये वाला, ये आपके पास स्टेप नंबर 3 का रिजल्ट होता है। ठीक है, और ये जो आपका 0 आपने किया है, ये स्टेप नंबर 4 का रिजल्ट होता है। समझे मेरी बात, चलिए, तो डेल्टा की वैल्यू निकालें भाई। तो डेल्टा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, हाँ जी, सभी लूप का सम कर देंगे भाई। तो देखो यहाँ पे साइन नेगेटिव है, और जितनी भी लूप आपके पास उसके साथ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दें, प्लस G2H2 प्लस अगली L2 कितनी थी, G4H4 प्लस H of 3 प्लस G5H1 प्लस G2 G3 G4H1। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 का रिजल्ट आ गया राजे। आगे है प्लस, ये देखिए यहाँ पे प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग, जिसकी वैल्यू कितनी है, प्लस करके लिख देंगे राजे, G2 G4 H2 H4। जी मेरे पास क्या आ जाएगा राजे, डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 6 पे हम क्या निकालेंगे, डेल्टा के। डेल्टा के किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ को। ठीक है, के किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो के की वैल्यू कैसे निकाली थी भाई, हाँ जी बोलो, के की वैल्यू हमने क्या लिखा था, डेल्टा के को क्या लिखा था, अगर मुझे डेल्टा के निकालना है, डेल्टा के डिनोट करेगा केथ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा obtained by remaining all loops touching kth forward path। मतलब ये हुआ, जैसे हमारे पास 2 फॉरवर्ड पाथ है, इसका मतलब एक डेल्टा 1 निकलेगा राजी मेरे पास, एक क्या निकलेगा, डेल्टा 2। तो डेल्टा की, अगर मैं डेल्टा 1 के विद रिस्पेक्ट टू बात करूं, तो डेल्टा की वो वाली वैल्यूज, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू ही डेल्टा 1 होगी, लेकिन उसमें जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आपने लिया है उसके साथ जितनी आपकी लूप टच कर रही है उसको 0 कर दो। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो पहला फॉरवर्ड पाथ कौन सा था राजी, पहला मेरा फॉरवर्ड पाथ था जे वाला सीधा लेके चले थे ना भाई, इस फॉरवर्ड पाथ को सभी लूप भाई आपकी टच कर रही है, इसका मतलब सभी लूप टच कर रही है, तो जे 1 प्लस से लेके जितना भी फैक्टर होगा ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। डेल्टा 2 अभी मैं निकाल रहा हूँ राजी, तो 1 तो हो गई होगा। ठीक है, अब जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है
उसको जो लूप टच करेंगी उसको आपने माइनस कर देना है। ठीक है, दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या था, यहाँ से चला ऊपर से, ये ऊपर वाला पाथ है। ठीक है, तो ऊपर वाला पाथ, तो ये जो ऊपर वाला पाथ है इसको राजे जी नीचे वाले भी टच करेगी, जे भी टच करेगी, जे भी टच करेगी, इसको भी सभी की सभी टच कर रही हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी राजे, बोलो जी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों क्या होंगी, 1 होंगी। ठीक है, स्टेप नंबर 7 में हम क्या निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन मीन्स बाई 5 डिवाइड बाई वाई 1 दैट इज इक्वल टू, दो फॉरवर्ड पाथ है तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक है, तो P1 फॉरवर्ड पाथ आपने निकाल रखी है भाई ऑलरेडी, क्या क्या थी फॉरवर्ड पाथ, G2 G3 G4 थे G5। ठीक है, G2 G3 G4 डेल्टा 1 1 है, इंटू P2 है G5 इंटू डेल्टा 2 1 है। ठीक है, और ये जो आपके पास है जी डेल्टा, ठीक है, इसको हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, 1 प्लस G2H2 प्लस G4H4 प्लस H3 प्लस G5H1 G2 G3 H4H1 प्लस आ जाएगा G2 G4 H2 H4। ओके हो जाएगा भाई मेरी बात। ठीक है, तो जे मेरे पास भाई ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, जे मेरा पास क्या हो जाएगा राजे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट करिए भाई, फिर मैं नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता हूँ। ये y3 बटा वाई आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम कर देते हैं भाई, साथ में साथ के साथ इसके लाइन लगा के कर देते हैं भाई। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, अब मेरी जो आउटपुट आ रहा जी वो कहाँ से ले रहे हैं हम, इस वाले पॉइंट से ले रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है y3, मैं नीचे इसके लाइन लगा देता हूँ, और पाथ मान लीजिए इसका जो ब्रांच है उसका गेन मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो अब y3 मेरी यहाँ पे है राजी। ठीक है, तो यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। अब जो फॉरवर्ड पाथ होंगे राजी, इनपुट मेरी ये नीचे वाला पार्ट बताएगा y1। ठीक है, y1 मेरी इनपुट है, तो y1 से चलना है मुझे और y3 पे पहुंचना है, मींस आउटपुट वाले पाथ रास्ते पे पहुंचना है। आउटपुट तक पहुंचने के लिए मेरे कितने रास्ते होंगे, ठीक है, यहाँ से चला 1 G2 नीचे 1, तो कितना हो गया राजे, पहला फॉरवर्ड पाथ किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई फटाफट, बोलो जी, क्या आ जाएगा, अरे भाई G2 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा भाई, कुछ और तो नहीं आ जाएगा, फटाफट बताओ, बिल्कुल यही आ जाएगा सर, वेरी गुड। ठीक है, कोई और रास्ता देखो, कोई और रास्ता, मैं यहाँ से चला, ऊपर वाला रास्ता देखने बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, अब एरो उल्टा आ गया। ठीक है, तो कोई भी रास्ता ऊपर तक नहीं जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये वाला रास्ता जा रहा है जी, यहाँ से चला, ये ऊपर से गया, नीचे से आया, फिर ऐसे जाके नीचे आ जाएगा। लेकिन राजीव ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहला फॉरवर्ड पाथ था उसको ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एरिया है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऑलरेडी आपका उसमें कवर हो गया है पहले फॉरवर्ड पाथ में। ठीक है, तो फिर से ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। ओके हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एक ही क्या आएगा, बोलो जी, एक ही मेरे पास क्या आएगा, फटाफट बता दो यार, एक ही मेरे पास फॉरवर्ड पाथ आएगा। ठीक है, जहाँ जो मैंने लिखा है भाई वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, बताओ यार, हाँ जी, शर्माने वाली बात तो कुछ भी नहीं है यार इसमें। ठीक है, बताओ, अगर कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आ रही है तो भाई मुझे बता दो। ठीक है, बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है सर, नहीं आएगा। ठीक है, एक ही मेरे पास फॉरवर्ड पाथ आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, G2। ठीक है, हाँ जी, ओके हुआ यहाँ तक, चलिए वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, अब मैंने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ तो निकाल दिए, अब स्टेप नंबर 2 पे हम निकाल देंगे, स्टेप नंबर 2 पे हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ क्लोज लूप। तो क्लोज लूप के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, क्लोज लूप तो आपकी भाई सेम ही रहेगी। ठीक है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जितनी ये L1 निकाली, L2 निकाली, L3 निकाली, L4 L5, ये सभी की सभी ऐसे की ऐसी आ जाएगी, और नॉन टचिंग लूप भी आपकी वैसे की वैसे आएंगी। ठीक है, और तीसरा फोर्थ स्टेप भी आपका सेम रहेगा, और फिफ्थ जो डेल्टा होगा राजे वो भी मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो डेल्टा 1 दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और फिफ्थ स्टेप,
ये आपके सेम है राजी, जो 6 स्टेप है आपके पास उसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो डेल्टा वन की वैल्यू बदलेगी राजी। तो डेल्टा वन मीन्स पहला फॉरवर्ड पाथ एक ही है राजी, कौन सा? हाँ जी, कौन सा फॉरवर्ड पाथ है मेरे पास? जे वाला फॉरवर्ड पाथ है भाई। आप देख सकते हो भाई, ये जो फॉरवर्ड पाथ मेरे पास है ना, जे वाला फॉरवर्ड पाथ, ये जो फर्स्ट वाला है जेई फॉरवर्ड पाथ है, इसको क्या कोई ब्रांच टच कर रही है? कोई ब्रांच इसको टच नहीं कर रही। ठीक है, अरे कौन सी ब्रांच नहीं टच कर रही इसको? लूप जे वाली लूप और जे वाली लूप, ये तो टच कर रही है। कौन सी नहीं टच कर रही? जे और जे। ठीक है, जे दोनों टच नहीं कर रही। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस H3 प्लस G4H4। ठीक है, तो ये भाई मेरे पास इसका डेल्टा वन आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब y3 डिवाइड बाई y1 की जो वैल्यू मेरे पास आने वाली है राजी, दैट इज नथिंग बट P1 डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा। P1 कितना है? G2। डेल्टा वन कितना है? 1 प्लस H3 प्लस G4H4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरा? डेल्टा। ठीक है, जे इसका क्या आ जाएगा राजे? आंसर हो जाएगा। समझे मेरी बात? अरे भाई समझ में आया? ठीक है, कैसे हमने इसको सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब कुछ गेट के ऊपर आई हुई क्वेश्चंस देखते हैं भाई। तो लिखिए नेक्स्ट, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, तो कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं राजी। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए, तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रॉनिक 2017। तो आपने वाई एस वाई एक्सेस निकालना है। ये वाई एस आपके पास आउटपुट है, ये आपके पास एक्सेस है। ठीक है, तो आप इसको आपकी जो डायग्राम है उसके साथ भी कर सकते हो राजी। अदरवाइज आप किसके साथ करोगे? इसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ के साथ सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, हाँ जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए फटाफट। खुद ट्राई करोगे? चलिए खुद ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ भाई आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए ट्राई किया भाई। अब चलिए, जो भी आपका आंसर आया होगा आपने मेरे साथ मैच कर लेना है भाई। चलिए करिए स्टार्ट भाई। तो सबसे पहले हम इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो मेरे पास ग्राफ गिवन है जी, ठीक है, इस ग्राफ को ऐसा करता हूँ मैं, नीचे उठा लेता हूँ। ठीक है, इसको नीचे थोड़ा सा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये मेरे पास भाई फिगर थी। ठीक है, ये मेरे पास फिगर था राजी। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे ये चीज़ गिवन है ना आपके पास, ये समिंग पॉइंट ही है राजी। बस दिखाया नहीं है आपको, हम दिखा देते हैं राजी इसको। चलिए हम इसको दिखा देते हैं। इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये मेरे पास पॉजिटिव है। ऐसे ही इसमें दिखा देंगे राजी, ये पॉजिटिव होगा, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। अब जल्दी से देखिए, आपकी ब्लॉक डायग्राम से आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ से कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करें राजी? सबसे पहले जितने भी आपके पास टेक ऑफ पॉइंट है और समिंग पॉइंट है उसको नोड में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, आप देख सकते हो भाई, एक तो जे है, मैं मार्क कर देता हूँ। एक नोड जे आएगी, दूसरी जे आएगी, ये तीसरी आएगी, ये चौथी आएगी। ठीक है, क्योंकि ये टेक ऑफ पॉइंट है, ये समिंग पॉइंट है, ये समिंग पॉइंट है, ये टेक ऑफ पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला, फिर समिंग पॉइंट का आ गया राजी, फिर नेक्स्ट अगला समिंग पॉइंट आ गया, फिर टेक ऑफ पॉइंट आ गया, फिर आपकी आउटपुट वाई ऑफ एस आ गई। ठीक है, ऐसा ही था भाई, बोलो। और यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक्स ऑफ एस है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास 1 पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, पहले और दूसरे के बिटवीन कुछ है नहीं है, तो हम क्या सिंपल एक लाइन लगाएंगे और उसके ऊपर 1 रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे और तीसरे के बिटवीन क्या है भाई? जी ऑफ एस है, जिसकी वैल्यू कितनी है? जी ऑफ एस है, जिसकी वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है, तीसरे और फोर्थ के बिटवीन कुछ नहीं है, मीन्स 1 लिख देंगे। ठीक है, आगे फिर मेरी आउटपुट ही आ जाएगी। ठीक है, अब 1 वाले से लेके आपकी जो 3 वाली है राजे, उसके ऊपर एक लूप लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक लूप लगी हुई है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन भाई इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं एरो इधर को लगा हुआ है, तो एरो हम इधर को ही लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब इसका गेन कितना लेके चलेंगे राजे? 1। अब यहाँ पे बात आती है, इसका मैं यहाँ पे +1 लिखूं या
-1 लिखूं, ठीक है। वो राजे बताएगा आपको जे समी पॉइंट जो है ना इसका सिंबल, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे +1 लगा देंगे, ठीक है। अगली दूसरी और चौथा, ठीक है, इसके बिटवीन भी एक लूप है राजे, तो जी हम ऊपर से दूसरी लूप लगा देंगे राजे। तो जी मेरे पास 4th पॉइंट है राजे। आप ध्यान से सुनिए, एरो किधर को है राजे, ऐसे जा रहा है, ठीक है। एरो मेरा 4 से लेके 2 की तरफ जा रहा है। अब देख जी यहाँ पे सिंबल देखिए राजे, ये सिंबल क्या है भाई, माइनस का है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है। तो जी मेरे पास क्या बन गया राजे, सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया आपके पास। अब सिंपल क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ देख लेंगे भाई। फॉरवर्ड पाथ क्या होते हैं, जो वाई एस एक्सेस और वाई एस को मिलाएंगे। ये देखो पहला 1 × 2 × 1, तो P1 की वैल्यू कितनी होगी 2। कोई और है देखो इसके अंदर, ऐसे गया ऊपर नहीं जा सकता, ऐसे गया ये नीचे से आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला पाथ मेरा वैलिड होगा, ठीक है। तो कितना 1 × 1, तो P2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी, 1। तो दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ लूप निकालेंगे राजी। तो L1 की वैल्यू देखो, क्या ये लूप है, ये लूप नहीं है, ऐसे गया ऐसे वापस आया, ये लूप है जिसकी वैल्यू कितनी है राजी, -2। ओके, कोई और लूप बन रही है राजी, यहाँ से चला, यहाँ से चला, ये गया ऊपर से आएगा, ये वायलेट करेगा, एक ही लूप इसके अंदर आएगी, ठीक है। तीसरा नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप, एक ही लूप है भाई, दो तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट कर देंगे राजी डेल्टा। तो 1 माइनस रिजल्ट ऑफ सेकंड स्टेप, तो दैट इज 1 + 2, दैट इज नथिंग बट 3। हाँ जी, डेल्टा 1 सभी लूप इसको टच कर रही हैं, तो डेल्टा 1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन, वो क्या होगा, P1 डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा। P1 कितना है 2, सॉरी नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 2 है ना आपके पास, तो डेल्टा 2 भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। P2 डेल्टा 2, ठीक है। तो P1 कितना है, 2 है, ठीक है, इंटू डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, बोलो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस P2 की वैल्यू कितनी है, 1, और डेल्टा 2 1 है, डिवाइड बाय डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो 3 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजी दैट इज 1, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी भाई, ठीक है, इजी था, ठीक है। तो ऐसे भाई आपने इसको ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक है जी। बोलो मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, ओके हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर, ठीक है। तो अगर इसको मैं ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से करता तो कैसे करता राजी, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं राजी। अगर मैं इसको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से करना चाहता तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मेथड नंबर 2 लिख लेना भाई, ये क्वेश्चन का आंसर आपका भाई आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे वाई ऑफ एस है राजी, ये जो वाई ऑफ एस है राजी आपके पास किधर को जा रहा है, ये वाई ऑफ एस इधर से जाएगा और इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इधर से कितना आ रहा है, एक्सेस आ रहा है, इसका मतलब इस वाली पॉइंट पे कितना आएगा, एक्सेस पे भाई पॉजिटिव है, और ये जो ऊपर से आ रहा है ना, ये वाई ऑफ एस ऐसे जाएगा, ये माइनस है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एस माइनस का, ठीक है। इसके बाद इसको इनपुट किसको मिल रही है जी, 2 को मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलने वाली है राजी, ये जो आउटपुट यहाँ पे आएगी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स ऑफ एस, हाँ जी बोलो, एक्स ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस, ठीक है, ये चीज़ बच जाएगी, बोलो। अब आगे सुनिए, अगर मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखूँ आउटपुट मेरी कितनी आ रही है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे जो मेरे पास आउटपुट आएगी राजी, यहाँ पे इधर से कितना आ गया 2xs माइनस वाई एस, और इधर से कितना आ रहा है राजी, 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो वाई ऑफ एस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा राजी, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 2xs माइनस वाई ऑफ एस, ओके हुआ, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जे यहाँ पे दोनों की दोनों जो मेरे पास है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। बोलो कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन भाई, यहाँ तक ओके हो गया। देखो जी, अगर कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन अगर आपको लग रही है, ठीक है, तो हो जाएगा भाई सॉल्व, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे राजी, वाई ऑफ एस और एक्स एस की रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, अरे यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी राजी, यहाँ पे 1 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक्सेस है ना, तो यहाँ से एक्सेस आएगा, ठीक है। तो एक्सेस ऐड होगा यहाँ पे, एक्सेस होगा, ठीक है जी। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 2xs माइनस 2y ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी।
चलिए ये वाई ऑफ एस इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3y ऑफ एस, और इधर कितना आ जाएगा 3x ऑफ एस। ओके हुआ। तो हमें निकालनी थी रेशो वाई एस डिवाइड बाई एक्स एस। वो क्या हो जाएगा 3/3, दैट इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा राजीव 1। तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है जी। तो आप भी वही ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके हुआ जहां तक, बोलो वेरी गुड, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको रीड करिए जल्दी से और बताइए मुझे इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिसको आप कर सकते हो तो ट्राई जरूर करिए, अदरवाइज सिग्नल फ्लो ग्राफ उसका ड्रॉ करिए और आपको जो चीज़ें बताई गई हैं राजे जस्ट उसी का आपने यूज़ करना है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है जी। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो पॉइंट्स काउंट कर लो भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, सॉरी ये है 3 नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, 1 नंबर हो गया, फिर 2 नंबर हो गया राजे, फिर 3 नंबर हो गया, फिर मेरी आउटपुट सी ऑफ एस हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है आर ऑफ एस, दैट इज 1 2 और 3। ओके हुआ। अब मुझे इसकी एक चीज़ बताइए, पहली और दूसरी आपस में लिंक करा जी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए ध्यान से, ये साइन क्या रहा जी पॉजिटिव का है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव है, कुछ नहीं गिवन तो 1 लेके चलेंगे, ठीक है। आगे फिर इस वाले पॉइंट से देखिए, इस वाले पॉइंट से मेरे पास 3 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसे 3 के साथ भी कनेक्टेड है और ऐसे जाएगा राजे, और पॉजिटिव आप देख सकते हो भाई सिंबल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है G1, यहाँ पे कितना है G2, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ भाई, थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये मेरे पास C ऑफ S है, ये मेरे पास R ऑफ S है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये मेरे पास G1 है, ये मेरे पास G ऑफ 2 है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे दिखा दिया नंबर 1 को, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 दिखाई। दूसरी को मैं यहीं से स्टार्ट करके ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। मीनिंग दोनों का क्या है सेम है। ओके हुआ भाई। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे राजे, पहले स्टेप में नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो P1 देखिए सबसे पहले, एक तो पाथ ये जा रहा है सीधा रास्ता भाई, जो आउटपुट को साथ मिलाता है G1 G2, ठीक है। कोई और रास्ता है P2, बिल्कुल है सर, ये देखिए यहाँ से चला, ये नीचे वाले पास से जाकर यहाँ पे गया, ठीक है। तो 1 इंटू G2, क्या कोई और रास्ता है देख लेते हैं सर, यहाँ से चला, ऐसे जाएगा नीचे वाले पास से, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो P3 भी मेरे पास एक रास्ता मिल गया राजे मुझे, जिसकी वैल्यू कितनी है राजे 1 है। ओके हुआ। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 3 क्या बनेंगे राजे, 3 फॉरवर्ड पाथ बनेंगे, ठीक है। और आगे फिर इसकी नंबर ऑफ लूप्स कैलकुलेट करो राजी, नंबर ऑफ लूप्स क्या क्या होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ लूप कैसे कैसे निकालेंगे राजी, कुछ नहीं है, हम बस यहाँ से निकाल लेंगे जो भी मेरे पास आएगी, ठीक है। तो सर्किट देखिए भाई, कोई क्लोज पाथ यहाँ पे बन रहा है, ये ऐसे गया, इससे अपोजिट साइन आ गया, ऐसे गया, इसके अपोजिट साइन आ गया, इसका मतलब नो लूप एग्जिस्ट, कोई भी लूप इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब तीसरे केस में डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और डेल्टा 1 भी मेरे पास 1 होगा, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरी आउटपुट है CS/RS की जो रेशियो होगी विद द हेल्प ऑफ मेसन गेन फॉर्मूला, दैट इज P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 डिवाइड बाई डेल्टा। ओके। तो P1 की वैल्यू कितनी है G1 G2 प्लस G2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर मैं 1 प्लस G2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस G1, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा राजी। तो ऑप्शन देख लो भाई, ऐसी कोई ऑप्शन है। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, है ना, यहाँ से G2 कॉमन निकालो तो G1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ऐसी कोई ऑप्शन है आपके पास, आई थिंक यही ऑप्शन आपके पास बन रही है भाई। G1 यहाँ से कंपेयर कर लो भाई, G1 G2 प्लस G2 प्लस 1, ठीक है। G1 G2 प्लस, यहाँ पे G2 है ना, यहाँ पे G1 मुझे गिवन है, ठीक है। तो ये इसको देख लेते हैं G1 G2 प्लस G2 प्लस 1, ठीक है। तो ऑप्शन भाई सी है। तो जल्दबाजी में भाई हम ऐसा कर सकते थे कि ऑप्शन बी भी लगा सकते थे, ठीक है। तो इस मिस्टेक से आपने बचना है, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे,
जो जो चीज़ आपको बताई जा रही है जस्ट उसी को ही आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये भी आपके इलेक्ट्रॉनिक में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। हाँ जी, आउटपुट कौन सी है, x5 है, इनपुट क्या है, x1 है। तो हम किस किस के बिटवीन का रास्ता निकालेंगे राजे, x1 से लेके x5 तक। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ देख लेंगे, नंबर 1 स्टेप। तो फॉरवर्ड पाथ यहाँ से चल रहा है भाई, आपका जाएगा सीधा, एक तो सीधा रास्ता हो गया। इसके ऊपर गेन की प्रोडक्ट कर दो ए बी सी, क्योंकि सभी सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, कोई और फॉरवर्ड पाथ बन रहा है, ऐसे गया, कोई और नहीं बन रहा। ठीक है, एक ही आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ लूप बताओ भाई, सबसे पहले L1, एक तो जे रही। ठीक है, BE, L2 बताओ CF, L3 बताओ DG। ठीक है, J बन जाएगी और J बन जाएगी। ठीक है, इसके बिना कोई आएगी नहीं आएगी। ठीक है, नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। जो आपकी J वाली लूप है, ये लूप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, पहली और तीसरी आपस में टच नहीं कर रही, इसका मतलब L1 और L3 की प्रोडक्ट कर देंगे जी, L1 है जी, L3 है, इनकी प्रोडक्ट कर दो भाई BDEG। ठीक है, तो इसकी भाई मैंने प्रोडक्ट कर दी। ठीक है, नंबर ऑफ 3 नॉन टचिंग लीप कोई नहीं आएगी, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, 1 माइनस स्टेप नंबर 2 का सम BE प्लस CF प्लस DG, इसमें ऐड कर देंगे स्टेप नंबर 3 का रिजल्ट। ठीक है, क्या, BDEG। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई राजे, 1 माइनस BE माइनस CF माइनस DG प्लस BDEG। ठीक है, ये मेरे पास डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा 1 की वैल्यू, पहले जो फॉरवर्ड पाथ है राजे, मैं यहाँ पे ग्रीन लाइन के साथ आपको दिखाता हूँ। ये पहला फॉरवर्ड पाथ है, इस फॉरवर्ड पाथ के साथ आप देख सकते हो सभी की सभी लूप टच कर रही हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, 1। ठीक है, ये सभी लूप टच कर रही होंगी, इनको 0 कर देंगे। ठीक है, तो सिक्स स्टेप आपका क्या आ जाएगा राजे, कुछ नहीं है, जस्ट इसकी रेशो क्या, y3 डिवाइड बाई y1 विच इज इक्वल टू, हाँ जी, P1 की वैल्यू कितनी आई है राजे, P1 है ABCD डिवाइड बाई, हाँ जी, डेल्टा 1 तो 1 है ना, 1 माइनस BE माइनस CF माइनस DG प्लस BDEG। ठीक है, तो ये भाई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गिवन आपको नहीं, ऑप्शन आपको गिवन नहीं है, जस्ट गेन आपने निकालना था। ठीक है, गेन हो चाहे आपके पास ट्रांसफर फंक्शन हो, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि x3 बाई x1 की रेशो निकालो, हाँ जी बिल्कुल निकाल देंगे। यहाँ से हमने x3 निकाल लेंगे राजे, x ऑफ 3, ये मेरे पास 1 होगा। ठीक है, अब हम फॉरवर्ड पाथ कौन सा लेंगे, जो x1 और x3 को मिलाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, A B, इधर 1। ठीक है, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी राजे, ए बी, सिंपल। ठीक है, तो सिर्फ P1 बदलेगा, बाकी सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, बाकी सभी पॉइंट आपके क्या रहेंगे भाई, सेम रहेंगे, लेकिन जो डेल्टा 1 है राजे वो भी बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास, अब मैं ब्लू के साथ ही दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास फॉरवर्ड पाथ है ब्लू वाला, है ना, तो इसको कौन सी लूप नहीं टच करेगी, दिस वन, ये लूप टच नहीं करेगी, इसका मतलब डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 माइनस कौन सी लूप है राजे, DG है। ठीक है, कौन सी है, DG है। बस आपकी जो P1 डेल्टा 1 है इसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो y3 डिवाइड बाई y1 दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा भाई, P1 कितना निकाला था इसका, AB। ठीक है, AB इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस DG डिवाइड बाई डेल्टा, तो आपका राजी जो पहले आया था वो सेम एज इट इज आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी वही क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैंने जस्ट आपको रफ आइडिया दिया है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, बोलो जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रॉनिक इन 2003। आपने CS/RS की रेशो निकालनी है, ये है RS। ठीक है, तो CS/RS, तो इनको मिलाने वाला सबसे पहले रास्ता निकालो। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ से गया, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो एक ही फॉरवर्ड पाथ बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी राजी, 1। ओके, चलिए दूसरे स्टेप में हम नंबर ऑफ लूप निकालेंगे। सबसे पहले एक लूप मुझे जे नजर आ रही है जिसकी वैल्यू कितनी है, L1 G माइनस 2/S। दूसरी लूप मुझे जे दिखाई दे रही है, कितनी है, -3/S। ठीक है, तीसरी लूप कौन सी दिखाई दे रही है, जे दे रही है। ठीक है, कैसे बनेगी देखो ध्यान से, यहाँ से जाएगी, यहाँ से नीचे से आ जाएगी। ठीक है, तो L ऑफ 3
वैल्यू क्या होगी -24 डिवाइड बाई एस। देखो कैसे 6/s इंटू -4 तो -24/s। ठीक है, कोई और लूप देखो, ये बड़ी वाली तो नहीं बन रही, नहीं बन रही, और कोई भी लूप इसके अंदर नहीं बन रही, 3 लूप इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा, टू नॉन टचिंग लूप। कौन सी दो लूप आप में टच नहीं कर रही होगी, एक तो जे मेरे पास L1 थी राजी, जे L2 थी, जे बड़े वाली कितनी है L3। तो L1 और L2 आपस में टच नहीं कर रही। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की, तो क्या हो जाएगा 6/s²। ओके हुआ, तो 6/s² मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे भाई। चलिए, तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डेल्टा। डेल्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस पहले स्टेप का सम। पहले स्टेप में क्या है -2/s -3/s -24/s प्लस तीसरे स्टेप का सम। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2/s प्लस 3/s प्लस 24/s प्लस 6/s²। ये मेरे पास राजे डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम क्या निकाल लेंगे डेल्टा 1। तो पहले फॉरवर्ड पाथ को कौन नहीं टच करेगा वो देखो भाई, जे मेरे पास ऐसे जा रही है, जे टच कर रही है, इसका मतलब जे L2 और L3 टच नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस, हाँ जी, -3/s -24/s। ठीक है, तो जे मेरे पास डेल्टा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 3/s प्लस 24/s, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 27/s। ठीक है, डेल्टा 1। तो इस डेल्टा को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं राजे, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस, इनको ऐड कर दो 5 29/s प्लस 6/s²। ठीक है, तो 6 स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा राजे, रेशो आ जाएगी। ठीक है, कॉस किस किस की, CS/RS की, डिवाइड बाई RS विच इज इक्वल टू, हाँ जी, P1 डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू डेल्टा 1 27/s डिवाइड बाई डेल्टा 1 प्लस 29/s प्लस 6/s²। तो s² कॉमन लो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो s² प्लस 27s डिवाइड बाई s² प्लस 29s प्लस 6। ठीक है, ये CS/RS की रेशो आ जाएगी। ठीक है जी, तो जैसी आपकी ऑप्शन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 2015। तो मेरे पास ये भाई ट्रांसफर फंक्शन आपने कैलकुलेट करना है, YS, जे वाली होगी YS डिवाइड बाई x2, जे वाली इनपुट आपने लेनी है राजी। ठीक है, उस केस में x1 को क्या करना है 0। ठीक है, तो इस केस में ये जो क्वेश्चन है राजी, इसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे, मीन्स ये सर्किट से हट जाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड पाथ कौन सा बनेगा राजे, इनपुट से आउटपुट वाला रास्ता, जे यहाँ से आएगा और यहाँ से चला जाएगा, सिर्फ एक ही बनेगा, मीन्स P1 पहले केस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा राजी G(2). दूसरे केस में हम नंबर ऑफ लूप्स निकालेंगे, तो लूप्स देखो कौन कौन सी बन रही है, एक तो यहाँ से देखिए ये गया, जे आया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी L1 की G1 G2 इंटू -1। ठीक है, L2 क्या होगा, जे रहा भाई यहाँ पे 1 इंटू G1 इंटू दिस, तो L2 की वैल्यू कितनी हो गई -G1। ठीक है, और कोई लूप बन रही है भाई, नहीं बन रही। ठीक है, तो डेल्टा 1 दोनों लूप आपस में टच कर रही है, तो नॉन टचिंग लूप 0 हो जाएंगी, तो 1 माइनस L1। अब देखो ये माइनस है, आपको माइनस इंटू जे इन दोनों का सम करना होता है ना, तो माइनस है तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट मैंने डायरेक्टली खोल दिया है। ठीक है, डेल्टा 1, सॉरी ये डेल्टा आ गया सिंपल, फोर्थ में हम निकालेंगे डेल्टा 1। ठीक है, जो आपके पास फॉरवर्ड पाथ है, ये मेरा फॉरवर्ड पाथ है ना जी, ये वाला फॉरवर्ड पाथ, इसको जे वाली लूप भी टच करेगी और इसकी जे वाली लाइन भी आपकी टच कर रही है, इसका मतलब दोनों टच कर रही हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे YS डिवाइड बाई X1S। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी राजे P1 डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, P1 कितना है G2, डेल्टा 1 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 प्लस G1 G2 प्लस G1। ठीक है, तो इसको मैं जैसे आपके पास ऑप्शन है उसकी फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1 प्लस, यहाँ से G1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस G2, तो G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 1 प्लस G2। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी आ जाएगी राजे, बी आ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन अगर ऐसे ना देकर आपको जे पूछ लेता
कि आप ये चीज निकालो। तो केस नंबर 2 लिखिए राजे, इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया राजे आपका। ठीक है, मान लीजिए आपको y ऑफ s डिवाइड बाई x1s निकालने को बोल देता जब x2s क्या है मेरे पास 0 है। ठीक है, उस केस में हम क्या करते, ठीक है, उस केस में हम इसको हटा देते राजे। ठीक है, सिंपल है। तो अब फॉरवर्ड पाथ कौन सा होगा जी, x1 से लेके YS तक का रास्ता। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G1 G2। ठीक है, और कोई फॉरवर्ड पाथ इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा राजे, G1 G2। ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स तो नहीं बदलेंगी, जो पहले थी वही रहेगी, L1 इज इक्वल टू माइनस G1 G2, L2 भी सेम रहेगा माइनस ऑफ G1। तीसरा स्टेप जो डेल्टा राजे वो भी मेरे पास सेम ही आ जाएगा, G1 G2 प्लस G1। ठीक है, फोर्थ जो डेल्टा 1 है वो भी मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम क्या निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन y ऑफ s डिवाइड बाई x1s जब x2s क्या है मेरा 0 है। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, P1 इंटू डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, ठीक है, G1 G2 प्लस G1। ठीक है, तो ये आंसर मेरे पास वही आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए भाई आपके पास क्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ट्रांसफर फंक्शन आपने वाई एस बाई एक्सेस निकालना है। ठीक है, ये वाई एस डिवाइड बाई एक्सेस निकालना है। ठीक है, चाहे तो आप इसको क्या करो, चाहे तो आप इसको भाई बॉडी प्लॉट माफ करना, या तो आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में यूज कर लो, या तो फिर आप डायरेक्टली इसको निकाल लो। ठीक है, जैसे ये वाई ऑफ एस है, तो इसकी आउटपुट यहाँ पे कितनी मिलेगी, यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिलेगी राजे दैट इज वाई ऑफ एस इंटू एच कर देंगे। ठीक है, ओके हुआ। चलिए ये मेरे पास जहाँ पे पहुंची, इधर भी मेरे पास क्या हुआ, वाई एस इंटू एच, इधर भी कितना हुआ, सेम ही आएगा वाई एस इंटू एच। इधर से मेरे पास x1 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया x1s, और इधर भी कितना आ गया x1s। ठीक है, अब इसका सिंबल का ध्यान रखना भाई, सिंबल ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा x1s माइनस वाई ऑफ एस इंटू एच। ठीक है, आगे फिर फर्दर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये G1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे का पूरा एक्सप्रेशन राजे, x1s माइनस वाई ऑफ एस इंटू एच। ठीक हुआ जहाँ तक बोलो, ओके हुआ, ओके, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम ये नीचे वाला पार्ट है इसको भी देख लेते हैं ना जी। यहाँ पे x1 आ गया, ऊपर से कितना आ रहा है वाई एस इंटू एच माइनस का होकर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगी मेरे पास x1s माइनस वाई ऑफ एस इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे जो आउटपुट मेरे पास मिलेगी उसको हम G2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसके साथ, G2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही गलत कर दिया है, यहाँ पे h था, इसको पूरे को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, G1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x1s माइनस वाई ऑफ एस इंटू एच, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, G ऑफ 2 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए भाई, यहाँ पे ये क्या दोनों प्लस और प्लस है, और इक्वल टू क्या वाई ऑफ एस, इसका मतलब वाई एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो x1s G1 के साथ मल्टीप्लाई कर ही दो भाई, माइनस वाई ऑफ एस इंटू G1h। ठीक है, साथ में प्लस हो जाएगा, प्लस हम इस एक्सप्रेशन को भी लिख देते हैं x1s इंटू G2 माइनस वाई ऑफ एस इंटू एच इंटू जी ऑफ 2। ठीक है, तो वाई ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे आ गई राजी। तो अगर मैं यहाँ से x1s की मैं वैल्यू कॉमन निकालूं, जे x1 है, जे x1 है। ठीक है, ये जो y है इसको दूसरी तरफ ले लो। ठीक है, तो y ऑफ एस मेरा कॉमन आ जाएगा, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ राजी, y ऑफ एस इंटू G1h प्लस वाई ऑफ एस इंटू एच जी टू विच इज इक्वल टू, हाँ जी इधर का x1s कॉमन ले लो, बचेगा क्या G1 प्लस G2। ठीक है, इधर क्या बचेगा y ऑफ एस कॉमन जैसे ही मैं लूंगा तो 1 प्लस G1h प्लस G2h मेरा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू x1s इंटू G1 प्लस G2। ठीक है, तो y ऑफ s डिवाइड बाई x1 की s की जो रेशो मेरे पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू G1 प्लस G2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस G1h प्लस G2h। ओके हुआ, तो ये भाई मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नहीं गिवन कोई बात नहीं है, तो आपका आंसर भाई ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है भाई, ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, बोलो जी हो जाएगा, तो इजी था। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई, दैट इज आस्क इन गेट
इलेक्ट्रिकल में ही पूछा गया जी क्वेश्चन है। द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, ठीक है। तो ये आपके पास भाई सिस्टम गिवन है, इसका आपने ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ठीक है। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई आउटपुट गिवन होगी राजी y, इसका मतलब y डिवाइड बाई यू का आपने रेशो निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो इसको भी आप भाई जैसे हमने अभी सॉल्व किया था उसकी हेल्प से कर सकते हैं, चाहे आप मेजन फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सिंपल मेथड के साथ देख लें, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे u है राजी, यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे u गया और यहाँ पे भी क्या आया, u गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे u आया और यहाँ पे भी u आया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो मेरे पास इनपुट आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी मेरे पास आएगा, ठीक है, उसको मैं मान लेता हूँ x है, उसकी वैल्यू क्या है जी, x है, ठीक है। तो x अगर ये वैल्यू है तो इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट मेरे पास आएगी राजी वो x इंटू जी जाएगी, ठीक है। x इंटू जी, ये मेरे पास x इंटू जी सेम सेम मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, x इंटू जी, उसको हमने h के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इंटू जी इंटू एच मिल जाएगा यहाँ पे, ओके हुआ यहाँ तक, बोलो। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है राजी, y आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो क्या हो जाएगी, y इंटू जी हो जाएगी। यहाँ पे y इंटू जी है और ये क्या है, y इंटू जी इंटू एच, ओके हो गया भाई यहाँ तक, बोलो ठीक हुआ। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू की बात करूं तो x की वैल्यू क्या होगी राजी, इधर से कितना आ रहा है, u आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, वाई जी एच आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं नीचे लिख दूं, x मेरे पास आ जाएगा u प्लस वाई जी एच, ओके हुआ। ये एक इक्वेशन बन गया। ऐसे ही अगर मैं y की बात करूं तो y की इक्वेशन क्या बनेगी राजी, y इज इक्वल टू, हाँ जी, इधर से कितना आ रहा है, एक्स जी एच, इधर से कितना आ रहा है, u आ रहा है, तो u प्लस, हाँ जी, एक्स जी एच, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स यू प्लस y की जगह पे u प्लस एक्स जी एच लिख देते हैं राजी, और मल्टीप्लाई आपका g ऑफ h है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, u प्लस यू जी एच प्लस, हाँ जी, एक्स जी एच का स्क्वायर, ऐसे बच जाएगा। जी एक्स मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स अगर मेरा इधर आ जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स मेरा कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या बचेगा, u कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस जी ऑफ एच आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या है, u है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी राजी 1 प्लस जी एच डिवाइड बाई 1 माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे, बोलो जी, इंटू क्या कर देंगे, इंटू मेरे पास u है, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 प्लस जी एच है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दूँ 1 माइनस जी एच इंटू 1 प्लस जी एच इंटू यू, ठीक है। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी राजे, तो x की वैल्यू सिंपल मेरे पास क्या बच जाएगी, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच इंटू यू, बोलो जी आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे x की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं ना जी, बोलो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच इंटू यू, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी, बोलो जी, ओके हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका यूज़ करके y की वैल्यू निकाल लेंगे राजी, तो y की वैल्यू क्या होगी, हाँ जी, y की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कर दें सॉल्व, चलो। तो यहाँ से हम y कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी राजी, इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दो x की वैल्यू, ठीक है। u प्लस, हाँ जी, x की वैल्यू कितनी आई, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच इंटू यू, साथ में मल्टीप्लाई किसका करना है राजी, g ऑफ h का करना है, ठीक है जी। हाँ जी, ओके हो जाएगा। तो यहाँ से हम y को सिंप्लीफाई कर लेंगे राजी, u मेरा कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस जी एच डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 माइनस जी ऑफ एच कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 माइनस जी एच प्लस जी ऑफ एच इंटू यू, ठीक है। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी राजी, 1 माइनस जी एच इंटू यू, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच इंटू यू, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा राजी, ठीक है।
यहाँ पर सिंपली भाई बाद में लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे इसको। ये जो y है यहाँ पे एक्स जी आ गया, यहाँ पे वाई जी आ गया, ठीक है। तो जेई पॉइंट मेरे पास यहाँ पे पहुंचेगा और जेई पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा, दोनों प्लस प्लस के हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स जी प्लस वाई जी, ठीक है। तो जी मेरा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस वाई इंटू जी। तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आई थी भाई, जे एक्स की वैल्यू है ना, वो सेम वैल्यू मेरे पास क्या है वाई की है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच इंटू यू प्लस 1 माइनस जी एच इंटू यू, साथ में मल्टीप्लाई कितनी किसकी है राजी, जी की है, ठीक है। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी, बोलो फटाफट। ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा और साथ में जी है राजी, जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस जी एच और यू मेरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो वाई बाई यू की जो रेशियो आ जाएगी राजे दैट इज 2g डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर राजी एक्चुअल में आंसर आएगा दैट इज 2g डिवाइड बाई 1 माइनस जी एस एच एस, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के साथ भी देखो इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो लास्ट अप्रोच होती है राजी, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ऐसे सॉल्व इसको कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए तो हम करें सॉल्व इसको विद द हेल्प ऑफ मेसन गेन फार्मूला, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी स्पेस भाई यहाँ पे बना लूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। चलिए जिसको मेजन गेन फॉर्मूले की हेल्प से भी कर लेते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपके पास जितने भी आपके पास टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट है इसकी नंबरिंग कर देते हैं भाई। पहले ये समिंग पॉइंट आ रहा है, इसको 1 नंबर बोल दो, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया आपका, जे पॉइंट नंबर 2 हो गया, जे वाला पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। तो सिग्नल आपका ऐसे ऐसे अभी जा रहा है भाई, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इसको 4 दे दें, ठीक है। लेकिन इसका रिस्पॉन्स तो भाई इधर को हो जाएगा क्योंकि ये 2 से देखिए ध्यान से, ये 2 से आपके पास सिग्नल ऐसे ऐसे गया, सिस्टम का गेन ऐसे ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे ही जाके इधर को जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको 4 पॉइंट दे दो और इसको 5th पॉइंट दे दो, ठीक है। और जो जू आपके पास कनेक्टेड है राजे इनपुट, ये पहले और चौथे पार्ट में आपका कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसकी फिगर कैसे बनेगी राजी, तो यहाँ पे मैं एक यू वाला पॉइंट दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 1 है, ये नंबर 4 दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसको नंबर 2 यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मेरे पास नंबर 5 हो जाएगा राजी। और जो नंबर 3 है उसके साथ मेरी क्या कनेक्टेड होगी, वाई आउटपुट कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स हो जाएगा राजी, इसका मतलब एक्स और वाई 1 के बिटवीन जो कनेक्शन है राजी उसकी वैल्यू कितनी है 1 है। एक्स और 4 के बिटवीन जो कनेक्शन है ब्रांच है राजी उसकी वैल्यू कितनी है 1 है। फिर पहली और दूसरी के बिटवीन देखो क्या जल्दी से जी है, आप देख सकते हो राजे ये पहला और दूसरा है, इसके बिटवीन जी है। फिर दूसरा और तीसरे के बिटवीन 1 है, ठीक है। तो ये तीसरा है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले इसको कंप्लीट करो राजी, ये मेरे पास 1 है। तीसरा और 5th के बिटवीन क्या राजी 1 है, ठीक है। और 4th और 5th के बिटवीन आप देख सकते हो राजी क्या है जी है, ये मेरे पास क्या राजी जी है। अब नेक्स्ट क्या है दूसरा, ये दूसरा है और ये चौथा है, ठीक है। दूसरे और चौथे के बिटवीन क्या है, डायरेक्शन किधर को जाएगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है। वैल्यू कितनी है एच है, ठीक है। ऐसे ही पहले और पांचवें में के बिटवीन क्या रहा जी, पहले और पांचवें डायरेक्शन किधर को है भाई, पहले की तरफ है, ऐसे है, एच है, ठीक है। बोलो ओके हो गया भाई, बिल्कुल ओके हो गया, सभी पॉइंट कवर हो गए, बिल्कुल कवर हो गए, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई स्ट्रक्चर आपके पास बन गया है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ देख लेंगे, जे एक्स है जे एक्स से जे जाएगा ऐसे, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है। एक तो फॉरवर्ड पाथ जे हो गया आपके पास, ठीक है। कितना P1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई जी, जी के इक्वल आ गई, ठीक है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ देख लें P ऑफ 2, हाँ जी देखो कैसे, नीचे से वाला पाथ देख लो भाई, यहाँ से गया G इंटू 1, तो P2 की वैल्यू भी कितनी आ गई राजी, जी आ गई। ओके हो गया भाई यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई फटाफट बताओ, ठीक है। अगला फॉरवर्ड पाथ देखें, इधर से गया, ध्यान से सुनना, इधर से गया 1 इंटू जी हो गया, अब इधर से आएगा इंटू एच हो गया इंटू जी हो गया, ठीक है। तो इंटू 1 इंटू दिस, ठीक है। तो तीसरा फॉरवर्ड पाथ P ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू, मैं रेड पेन के साथ भाई दिखा देता हूँ मैं कौन सा पाथ लेके जा रहा हूँ। ये जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, ये वापस आएगा, वापस आने के बाद
ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, सभी गेन की प्रोडक्ट कर दो भाई, तो 1 इंटू जी इंटू एच इंटू जी स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो इसका मतलब चौथा फॉरवर्ड पाथ भी इसका आएगा, बिल्कुल आएगा सर। पहले इसको मैं मिटा दूंगा जी आपकी लाइन को। अब अगला देखिए कैसे, ये नीचे से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं रेड पेन से दिखाता हूँ फिर। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कर दो भाई, जी इंटू एच इंटू जी स्क्वायर एच। ठीक है, तो जी मेरे पास भाई 4 नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो दूसरा पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लूप्स। तो लूप बताइए भाई इसके अंदर कौन कौन सी लूप बन रही है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, अपोजिट आ गया, लूप नहीं बन रही। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से गया, यहाँ से वापस आया, यहाँ से गया, यहाँ से वापस आ गया, उसी पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब लूप किसके अंदर बन रही है, एक तो L1 बन गया राजी, कितना, जी इंटू एच इंटू जी इंटू एच, जी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, जी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, और लूप देखो कोई नहीं बन रही इसके अंदर। ठीक है, तो एक ही लूप बनेगी, तो आगे डेल्टा निकाल लेंगे, तो 1 माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर। फोर्थ, डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, 1। डेल्टा 1 हो गया, डेल्टा 2 हो गया, डेल्टा 3 इक्वल टू डेल्टा 4, सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या निकाल देंगे राजी, ट्रांसफर फंक्शन मीन्स y डिवाइड बाई एक्स विच इज इक्वल टू P1 इंटू डेल्टा, P2 इंटू डेल्टा। ठीक है, ये G2 क्यों लिखा मैंने, सिंपल G होगा राजी। ठीक है, G ही है, तो G प्लस जी स्क्वायर एच प्लस जी स्क्वायर एच डिवाइड बाई कितना होगा भाई, 1 माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बच जाएगी भाई, बोलो। तो जे भी 2 हो जाएगा, जे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों से 2 बाहर आ गया और दोनों से जी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस जी एच। ठीक है, नीचे क्या भाई, बोलो, आपके पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जी एच, 1 प्लस जी एच। ठीक है, तो 1 प्लस जी एच के साथ जी एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2g डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच। ओके हुआ, तो आप देख सकते हो भाई, इसकी हेल्प से भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है जी, तो ये भाई कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप अपना कंसेप्ट बढ़िया कर सकते हो, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 5 मिनट का टॉपिक है आपका। एक तो क्वेश्चन ट्राई करिए इसके, तो आपका टॉपिक कंप्लीट है। ओके, तो फ्री के मार्क्स सर जी आपके कंट्रोल सिस्टम के अंदर, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जो जो चीज़ बताई जा रही है जस्ट उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।